हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 8 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की जबरदस्त तैयारी है। और कल से आपकी जो है उसी तरह क्लासेस होंगी 50-50 क्वेश्चन वाली, और भी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें मैं लाऊंगा। यानी कि एक ही क्लास में 50 क्वेश्चंस हिंदी के करवाऊंगा, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के करवाऊंगा, 50 क्वेश्चंस आपके जो हैं जीके जीएस के करवाऊंगा। ओके, तो कल से क्लासेस आपकी टाइम से आने लगेंगी। तो चलिए सबसे पहले इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लासेस को देख लिया करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है स्थित है शरावती नदी पर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी जो है किसके बराबर होगी? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी, किसके बराबर होगी? तो यह जो है बराबर होगी 30 डिग्री के बराबर होगी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का जो है उत्पादन होता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। फ्री पीडीएफ्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का उत्पादन होता है? तो उत्पादन होता है, मैं आपको बता दूं, कागज और लुगदी उद्योग से, ठीक है। केवल तीसरा यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? जवाब दीजिए सभी लोग। रबी की फसल नहीं है कौन सी? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी जो है रबी की फसल नहीं है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, रबी की फसल जो है आपकी गेहूं है, सरसों है, जौ है, मूंगफली इसमें जो है रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति आरंभ की गई है? किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? कल से आपकी जो क्लासेस आएंगी बहुत ही जबरदस्त क्लासेस आएंगी, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लासेस आएंगी, उसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कल से फिर से उसी तरह हम धमाका मचाएंगे। तो किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट जो है नीति प्रारंभ की गई है? ये जो है प्रारंभ की गई है एचआईवी रोग के लिए, ठीक है। एचआईवी रोग के लिए। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए, ट्विडल जो है, ट्विडल शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। 25 का जवाब दीजिए सब लोग। ट्विडल किस खेल से संबंधित है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ट्विडल किस खेल से संबंधित है? और मैं खेल के क्वेश्चंस करवाया हूं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और कौन सा शब्द जो है किस खेल से संबंधित होता है। तो पिछली क्लासेस को आप लोग जाके देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्लासेस हो गई हैं और अभी तो मेन क्लासेस अभी बाकी हैं। 1 महीना आपके पास समय है, बिल्कुल झोंक दीजिए, तैयारी में झोंक दीजिए, जान लगा दीजिए। पैसा बचाना है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट कॉलेज से आप लोग बीएड करेंगे, अच्छा नंबर रहेगा तभी करेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका कम पैसा लगेगा, 5-6 हज़ार में 1 वर्ष हो जाएगा। प्राइवेट में करेंगे तो वही 51 हज़ार केवल फीस रहेगा। तो बस 1 महीने का समय है, तैयारी करिए। जितना क्वेश्चंस कराया जा रहा है उतना क्वेश्चंस करिए, आप लोग नोट्स बनाइए प्रॉपर, आप लोग ऐसे ही स्टडी अपनी जारी करे रहें, बीच में मत रोकिएगा। चलिए, टीडल का जो संबंध है माय डियर फ्रेंड्स, टेबल टेनिस से संबंध है इसका। ऑप्शन इसका बी ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मधुबनी, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? माय डियर फ्रेंड्स, मधुबनी भारत के बिहार राज्य की जो है प्रसिद्ध लोक कृति है। 26 का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ जो है क्या थी? क्वेश्चन क्या है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वह क्या थी? तो वह थी कुंदूज। क्या थी? कुंदूज थी मुगल शासकों के बीच और ईरान के शाह के बीच झगड़े की जड़। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द रेड साड़ी
किसके द्वारा लिखी गई है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। द रेड साड़ी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो द रेड साड़ी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है जोवियर मोरो के द्वारा। किसके द्वारा? जोवियर मोरो के द्वारा द रेड साड़ी लिखी गई है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। छोटा सा बड़ा डाउट सभी का मैं जवाब दूंगा। ओके, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग विजिट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? 29 का सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बांग्लादेश है, मॉरिशस है, भारत है, अफगानिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? जबरदस्त प्रश्न है, 30 नंबर का क्वेश्चन। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चला गया था? मैं आपको बता दूं, अगर लैंग्वेज इसमें चेंज करें कि भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो 1881। अगर पूछे कि पहली जनगणना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी। अगर पूछे शासनकाल कि 1872 वाली जो जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, कल ही मैं बताया हूं आपको, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। अगर पूछे कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई और किसके शासनकाल में हुई थी, 1881 से स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलिए, तो इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चला गया था? 1881 में। ठीक है, चलिए, संविधान में संशोधन करता है कौन? रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद या भारतीय प्रतिपूर्ति एवं विनिमय बोर्ड? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, संविधान में जो संशोधन करता है वो करता है संसद। कौन करता है? संसद। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल से संबंधित है? 368। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जो है उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि उसी बंडल को खरीद सके जिसे जो है वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदना था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अच्छे से प्रश्न पढ़िए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। उसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की जो है विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको मंदिर में उपहार दी गई भूमि को कहा जाता है? चोल अभिलेखों में जो है उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड करना है तो बस ईमानदारी से जुड़ जाएं, जितना मटेरियल आपको दिया जा रहा है उतना एक्सेप्ट करें और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जितनी भी क्लासेस रहेंगे उन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा और जो भी बीएड की छोटी से बड़ी अपडेट्स रहेंगी वो अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। तो उसे क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? उसे कहा जाता है देवदान। क्या कहा जाता है? देवदान कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये किस सूची में सूचीबद्ध है? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस सूची में सूचीबद्ध है? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है राज्य सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा हिमालय है। सभी लोग 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, लद्दाख जो है आपका, लद्दाख वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मृदा संरक्षण उस विधि को कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो उसे मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीज की फसल उगाना। क्या कहते हैं? बीज की फसल उगाना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि राजेंद्र प्रथम जो है किसका पुत्र था? जवाब दीजिए सभी लोग, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? मैं आपको बता दूं, राजेंद्र प्रथम जो है ये राजा प्रथम का जो है पुत्र था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कच्चे होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कच्चे होते हैं जिन्हें वृषण तालिका कहते हैं? मैं आपको बता दूं 250 कच्चे होते हैं। कितने कच्चे होते हैं? 250 कच्चे होते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म
कोदभीद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, दूसरी अवस्था कौन सी है? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो उसे कहते हैं क्या? दूसरी अवस्था क्यों क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है अवस्था? पत्ती है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संग नहीं है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संग नहीं है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, मोलास्क हो गया, रजुकी हो गया, एनिलिडा हो गया, प्रगोही इसमें नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जेएस के टॉप 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।